शांति। परम प्रिय परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, विश्व कल्याणकारी, सर्वहितकारी, निराकार शिव परमात्मा और अव्यक्त स्वरूप, रिश्ता स्वरूप अव्यक्त ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, बाप दादा के आप सभी नूरे रत्नों को मधुबन में आने की बहुत बहुत मुबारक है। हृदय से स्वागत है और आशा है कि आप सभी बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे, मौज में होंगे, खुश होंगे। हाँ, मैं देख रहा हूँ अभी किसी के मुख पर पट्टी नहीं बंधी हुई है, कोई एक आधे के होंगी। ये निशानी है, बाबा ने हम बच्चों को एवर हेल्दी बनने का वरदान दिया हुआ है। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि इस ग्रुप में पहली बार कौन आए हैं, वो हाथ खड़ा करें। पहली बार? अच्छा, काफी भाई बहने हैं। आप सभी जब से आपने स्वयं को पहचाना और सर्वशक्तिवान पिता को पहचाना, मैं समझता हूँ उसी दिन से, उसी पल से जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया होगा। क्योंकि उससे पूर्व यथार्थ ज्ञान नहीं था। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, वास्तव में हमारा सर्व का परम पिता कौन है, उसका ज्ञान ही नहीं था। बोलते जरूर थे कि सबका मालिक एक है, सबका पिता एक है, सबका पिता एक है। तो आपस में क्या हुए? भाई भाई हुए। बाबा ने तो खास मुरलियों में, कल परसों की भी मुरली में था कि आप सभी भाई भाई हो, भाई बहन नहीं, भाई भाई हो, क्योंकि सब आत्माएं हो। जीवात्माएं हैं, लेकिन उससे ऊपर निज स्वरूप में सभी आत्माएं हैं और शिव बाबा के अनादि अविनाशी संतान हैं। इसलिए भाई भाई, वैसे ऐसे स्लोगन तो आपने सुने हुए हैं, हिंदी चीनी भाई भाई कहते थे।
अभी तो और देशों के साथ भी ऐसा मिला लेते हैं, लेकिन किस नाते से भाई भाई? तो हम सब इस बात को अच्छी तरह से महसूस करें। देह के पिता, देह के माता, देह के भाई, बंधु, हर एक के अपने अपने हैं, लेकिन एक सार्वभौमिक बात जिसको कहा जाता है, सार्वजनिक रूप से सारी मानवता एक परमात्मा पिता के बच्चे हैं। उस नाते से अगर हम अपनी मानसिक स्थिति को परपक कर दें, तो हमें इस संसार में सब अपने लगेंगे। कोई कहाँ से भी हो, कोई भी भाषा बोल रहा हो, कोई भी उसका रंग हो, कैसे भी नैन नक्श हो, उस पर ध्यान नहीं जाएगा। ध्यान जाएगा मस्तिष्क में विराजमान ज्योति स्वरूप आत्मा के ऊपर। स्वयं को भी निश्चय करेंगे हम ज्योति स्वरूप आत्मा है, और सबको उसी दृष्टि से जब देखेंगे तो सहज ही एक दो को देख करके मुस्कुराने लगेंगे। क्यों? अपनेपन की जो भावना है उसके कारण मन खुश हो जाता है, और मन खुश होता है तो उसकी निशानी है चेहरे पर मुस्कान आ जाए। तो आज का ये जो विषय रखा है, तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा, जो मुझे लिखा हुआ दिया है, तो मैंने बहनों से जब बात की थी, बहुत ऐसी टॉपिक्स मुझे दे रहे थे जो क्या कहूँ, बहुत वर्षों का कईयों ने पुरुषार्थ किया हो और अंतिम स्थिति तक पहुंचने की बातें आ रही थी। तो मैंने कहा भाई, ये भाई बहनें हमारे सारे कोई 50 साल से 60 साल से पुरुषार्थ नहीं कर रहे, थोड़े समय से आए होंगे, और इनको तो सहज सरल बातें चाहिए। बड़ी बात करेंगे, किसी को कहेंगे इस मकान की छत पर जाओ और वहां से छलांग लगाओ, तो क्या होगा? हाँ, फायदा होगा? रिश्ता बन के ऊपर जाएंगे या कुछ और हो जाएगा? तो इसलिए ईश्वरी ज्ञान मार्ग का अनुभव ये है, बाबा ने हम बच्चों को शुरू से लेके अपनी डायरी लिखने के लिए इशारा दिया। साकार बाबा की बातें तो इतनी मजे की हैं। बाबा क्या कहते, बच्चे जो बड़े लोग होते हैं, बाबा नाम लेते थे, वायसराय है, गवर्नर जनरल है, गवर्नर है, आजकल सभी जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, जो गवर्निंग साइड में है। उसके अलावा संत बड़े बड़े हैं, महात्माएं बड़े बड़े हैं,
साइंटिस्ट बड़े बड़े हैं, आर्टिस्ट बड़े बड़े हैं, और इंजीनियर्स बड़े बड़े हैं, सब कुछ है। तो हर एक, बाबा का कहना था, हर एक बड़े लोग जो होते हैं वो अपनी डायरी लिखते हैं, रोज की डायरी। उस समय की बात और थी कि जो बड़े लोग लिखते या पिताजी लिखते, माता तो नहीं लिखती थी, अनपढ़ होती थी। पिताजी जो डायरी लिखते थे वो इसलिए लिखते थे कि उनके बच्चे पढ़ेंगे इसको और उसको पढ़ने से सीखेंगे पिताजी का किस तरह का व्यवहार था, पिताजी क्या करते थे, पिताजी क्या सोचते थे, पिताजी कैसे व्यवहार में आकर के सबका ध्यान रखते थे। ऐसी ऐसी बातें उसमें होती थी। लेकिन जब हमने बाबा का ज्ञान लिया और उस समय साकार रूप में मातेश्वरी, सरस्वती, दादियाँ, बड़ी दादी प्रकाशमणि, दीदी मनमोहिनी, दादी जानकी, दादी गुलजार, दादी चंद्रमणि, दादी मनोहर इंदिरा, दादी गंगे, ईस्टर्न जोन की दादी निर्मल शांता, संदेशी दादी, ऐसे सभी दादियाँ और बड़े भाई विश्व किशोर दादा, आनंद किशोर दादा, चंद्रहास दादा, विश्वरतन दादा, ये यज्ञ के जैसे पिलर थे। तो इन सब को जब हम देखते थे तो इनका मिसाल हमें बाबा सुनाते थे कि जब ओम मंडली शुरू हुई उस समय से लेकर के इन बच्चों को, बाबा तो बच्चे ही कहते थे, चाहे कितने बड़े दादा हो जाए या दादी हो जाए, कि इन बच्चों को बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा ऐसी श्रीमत दी जिससे ये धीरे धीरे श्रीमत को समझ करके उसको जीवन में धारण करके अपने जीवन में दिव्य गुणों की जैसे माला पिरोते गए। और फाइनल उनको जब देखते थे तो लगता था सचमुच सारे संसार में अगर फरिश्ते ढूंढने हों तो आपको इन आत्माओं को देखने से फरिश्ता स्वरूप ही नजर आएगा। जिसको भी देखें, मैं तो छोटी छोटी बातें आज आपको सुनाना चाहता हूँ, बहुत बड़ी बातें नहीं सुनाऊंगा। मुझे तो वो दिन याद आता है, हम अभी 1 महीना ही हमें हुआ था ज्ञान में, और मातेश्वरी जी बॉम्बे में आई और मातेश्वरी जी का क्लास 5 से 6 शाम को हम अटेंड करने जाते थे। उस 1 घंटे के अंदर मम्मा एक विषय को लेकर के उसकी गहराई में जाती, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसका समझाना। उसमें 2-3 बातों को देखा था। एक तो वो विषय क्या है, दूसरा है उसका हमारे साथ संबंध क्या है, तीसरा उसको अपने जीवन में लाने के लिए हमको क्या करना है, क्यों लाना है, क्या फायदा होगा, क्या नहीं, अगर हम नहीं लाते तो क्या नुकसान होगा।
कई एंगल से मम्मा समझा करके पक्का कराती थी, और एक बार जिसने मम्मा की वो मुरली सुनी कभी भूलती नहीं थी, जीवन भर वो याद रखती। और उसके कारण उसका इफेक्ट हमारे मन के सोच पर पड़ता, हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता, हमारे व्यवहार पर पड़ता। और जिसके बाद हम जिन लोगों के साथ रहते थे वो तो ज्ञानवान नहीं थे, कोई बड़े थे हमसे, कोई छोटे थे, लेकिन उनको हमारे अंदर जो परिवर्तन आना देख करके उनको आश्चर्य लगता था, और उसका प्रभाव हम देखते थे। जैसे हमारा खान पान शुद्ध हो गया, बोलचाल में शालीनता आ गई, मिठास आ गई, बड़ों की रिस्पेक्ट रखना, साथियों का भी मान रखना, ये सब बातें धीरे धीरे सीखते गए। और ऐसा देखा कि जिनके साथ हम जॉब करते थे इंडियन नेवी में, उनके अंदर जो पुराने पुराने लोग, चाहे वो ऑफिसर्स थे, चाहे रैंक्स के लोग थे, तो उन लोगों को दिल में जैसे ऑटोमेटिकली प्यार की भावना, रिस्पेक्ट की भावना, बिना मांगे, बिना बोले, बिना उनसे कुछ कहे, ऐसा उनका व्यवहार परिवर्तन हो गया। तो ये चीज देखी गई कि बाबा ने शुरू से, फिर हमारा जो साकार बाबा के साथ संबंध हुआ, तो बाबा ने हम बच्चों को योग्य बनाने के लिए, क्योंकि बाबा को बच्चों की जिम्मेदारी अपने ऊपर बहुत लगती है। मेरे बच्चे हैं तो मेरे बच्चे योग्य बच्चे होने चाहिए, मेरे बच्चे इस संसार के अंदर कोई भी इनको देखे तो लगे ये बहुत पावन बच्चे हैं, रॉयल बच्चे हैं, इनकी भाषा इतनी अच्छी है, इनकी दृष्टि इतनी पवित्र है, इनका व्यवहार इतना शुद्ध है। तो वो कैसे हो, उसके लिए बाबा ने हम बच्चों को, देखो छोटी छोटी बातें मैं सुना रहा हूँ, उसके लिए बाबा ने कहा बच्चे अपना चार्ट लिखो। लेकिन चार्ट सीधा नहीं कहा कि चार्ट लिखो, बाबा ने मिसाल दिया था, बड़े लोग जो होते हैं वो अपनी डायरी लिखते हैं। तो आप कौन हो? आप तो सबसे ऊंचे से ऊंचे माता पिता के बच्चे हो, तो आप भी अपनी डायरी लिखो। उसको बाबा ने फिर नाम दिया था अपना चार्ट लिखो। अब भावना देखो क्या थी, भावना थी बाबा की कि जब बच्चे अपना चार्ट रोज लिखेंगे तो इनका अटेंशन जाएगा कि मेरे अंदर ज्ञान के अनुसार, जो ज्ञान का लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना, उस अनुसार मेरे में कितना परिवर्तन हुआ है, दिव्य गुण कितने धारण किए हैं, 5 विकारों में से कितनों का त्याग हुआ है, किस लेवल तक त्याग किया है। ये छोटी छोटी बातें कहने में छोटी हैं, लेकिन
सभी जानते हैं कि जो जन्म जन्मांतर के संस्कार 5 विकारों के कारण बने हुए हैं, उनको परिवर्तन करने में मेहनत लगती, टाइम लगता है। सब एकदम से चेंज नहीं आती है। खुद आपके अनुभव से थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करके सोच सकते हैं। सुबह को हम बाबा से गुड मॉर्निंग करेंगे, मुरली पढ़ेंगे या सुनेंगे, तो उस समय संकल्प करेंगे आज सभी के साथ बहुत प्यार से चलेंगे, किसी से नाराज नहीं होंगे, किसी पर गुस्सा नहीं करेंगे, किसी से झगड़ा नहीं करेंगे। और शाम को जब चार्ट लिखने लगे तो क्या होगा? एकदम साफ होगा। कितने % साफ होता है? लक्ष्य जो सुबह को रखा, उसके अनुसार जब रात को चार्ट लिखने के लिए बैठते हैं तो सारे दिन की दिनचर्या को सामने लाते देखते हैं कि लक्ष्य तो 100% का रखा, 100% भी हम पास होंगे। लेकिन देखा गया है जैसे सूर्य सुबह को उगता है, दोपहर तक तेज हो जाता है और फिर ढलता है, फिर अंधेरा हो जाता है। तो हमने देखा कि दिनचर्या में भी ये इस तरह से सुबह बहुत उमंग होता है, धीरे धीरे फिर जैसे नहीं कोई थक जाता है, कोई थक जाता है, कोई रास्ता भटक जाता है, कोई। तो शाम को देखते हैं कि हमने तो 5 विकार बाबा को दे दिए हैं, फिर भी मेरे से गुस्सा हो गया, फिर भी मेरी दृष्टि कुछ ऐसी वैसी हो गई, फिर भी मेरे शब्दों में कुछ गलत बातें आ गई। हाँ, होता है ऐसे। आप लोगों का तो नहीं होता होगा ना, कभी होता है? हंस सभी हंस रहे हैं। तो इस बात के लिए बाबा ने हमें बहुत पक्का करा। मैं अपनी बात सुना रहा हूँ कि बाबा को हर हफ्ते चार्ट लिख करके भेजते, साकार बाबा। आप सोचिए, साकार बाबा का, साकार बाबा के द्वारा शिव बाबा का हम बच्चों पर कितना प्यार कहूँ मैं, कि बाबा हमारे पत्र पढ़े, हमारा चार्ट देखें और फिर हमें पत्र लिखें। प्यार भी भरा हुआ पत्र में और साथ में सावधानी भी भरी हुई। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। बॉम्बे में रहते थे, बाबा की आज्ञा अनुसार बाबा का उन दिनों का जो फरमान था कि बच्चे 4 बजे उठ के योग जरूर करना और रात को सोने से पहले बाबा की याद में बैठ के चार्ट जरूर लिखना। तो कभी कभी सुबह 4 बजे वाला योग मिस हो जाता। लिखते सच थे। बाबा फिर पत्र में लिखते थे, बच्चे कुछ भी हो, तुम्हें 4 बजे उठना है। तुम राजयोगी हो। हम लिखेंगे बाबा बहुत देर से सोए थे या कुछ भी कारण लिखेंगे। बाबा का फिर पत्र आएगा, बच्चे कुछ भी हो, 4 बजे उठना है और बाबा की याद में बैठ। समय जरूर लगा,
ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि बाबा के एक पत्र लिखने के बाद ही चेंज आ गई थी, ऐसा नहीं। समय लगा, लेकिन वो संस्कार बन गया था। चाहे कितने बजे भी सोएं, 4 बजे उठ के बाबा को याद करना। फिर तो कई बातें उसके साथ जुड़ी हैं, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को, जैसे लौकिक में अपने बच्चों को योग्य बनाने के लिए, आज के युग में भी देखो बच्चों को कितनी पढ़ाई पढ़ाते हैं, उनके लिए ट्यूशन रखते हैं, खास उनके लिए ध्यान रखते हैं। तो बाबा ने हमें इतना ऊंचा लक्ष्य दिया हुआ कि बच्चे ये जो सहज ज्ञान और सहज राजयोग आप सीख रहे हो, ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग, पहली बात तो ये इतना अमूल्य है, शास्त्रों के अंदर आटे में नमक की तरह है, क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। क्यों? वो भक्ति मार्ग में जो भक्त आत्माएं हैं, संत हैं, महात्माएं हैं, उन्होंने अपने हिसाब से जो कुछ भी लिखा है। अब जो ईश्वरी ज्ञान की मुरली हम आप सुनते हैं या पढ़ते हैं, ये किसके महावाक्य हैं? शिव बाबा के डायरेक्ट महावाक्य और ब्रह्मा बाबा के अनुभव के महावाक्य। जिसको बाबा कहता है बच्चे ये अमूल्य ज्ञान कहीं नहीं है, और एक एक शब्द, एक एक इसका जो भी सेंटेंस है, इसकी बहुत वैल्यू है। इसको अच्छी तरह से समझ करके जीवन में धारण करना है। वही भक्ति में जैसे किताब पढ़ी, रख दी और बस वैसे के वैसे हो गए, वैसे नहीं। जो मुरली पढ़ते हैं, जो मुरली सुनते हैं, हाँ, हम बड़ी दादियों को देखते थे, हमेशा प्रकाशमणि दादी, मनमोहिनी दीदी आपस में हंसते बेलते भी कहेंगी, इस बात के लिए बाबा ने ये जो कहा उसमें लाइट क्या थी और उसमें माइट क्या थी, उसमें रोशनी क्या थी और उससे हमको शक्ति क्या प्राप्त होती है। ऐसे भिन्न भिन्न तरीके से मुरली का अध्ययन करना, उसका विश्लेषण करना, उसको जीवन में धारण करना, ये तभी हो सकता है जब ये पहचान अच्छी तरह से हमें जिगरी पहचान हो जाए कि सचमुच ये समय जो है ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इसी समय स्वयं भगवान शिव बाबा अवतरित होकर के हम बच्चों को सिर्फ हमको दर्शन नहीं दे रहे हैं, बल्कि हमारे परम पिता, परम शिक्षक, टीचर बन करके पढ़ा रहे हैं और सतगुरु के रूप में हमें श्रीमत दे रहे हैं कि एकदम पावन बन करके हमको वापस चलना है। इसकी गंभीरता को समझना जरूरी है। हम हंसी मजाक में मुरली की जो गहराई है उसको भूल जाते हैं। तो चार्ट लिखने का भी भाव और कुछ नहीं, आपको खुद पता चलेगा मेरी कितनी उन्नति हो रही है, प्रोग्रेस कितनी हो रही। अगर हम चार्ट नहीं लिखें, आप थोड़े दिन देख लो, नहीं लिखो,
और उसके बाद लिखना शुरू करो, तो आपको आइडिया मिलेगा कि ना लिखने से किन किन बातों पर आपका ध्यान जो था वो कम हो गया, और उसके कारण आपकी स्थिति में कुछ ना कुछ फर्क पड़ा है। लेकिन जो 4 बातों में अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं, अमृत वेले का, टाइम पर उठना और अमृत वेले का अभ्यास करना, उसके बाद मुरली पढ़ना और सुनना, और मुरली से फिर ज्ञान और दिव्य गुणों को अच्छी तरह से उसका विश्लेषण करके अपने जीवन में लाना। और उसके साथ में बाबा ने चौथा सब्जेक्ट जो हम सबको बहुत प्यार से कहा है, बच्चे आप दाता के बच्चे हो। तो दाता के बच्चे इतनी अमूल्य ज्ञान की बातें दूसरों को देने में कंजूसी नहीं आपको करनी, बल्कि जितना दूसरों को दान देंगे तो उतना आपका अनुभव बढ़ता जाए, आपकी खुशी बढ़ती जाएगी, अति इंद्रिय सुख बढ़ता जाएगा। इस बात पर बाबा ने बहुत ध्यान खिंचवाया। और मुझे तो वो दिन याद आता है, बाबा बॉम्बे में आके रहते थे, साकार बाबा, और हम मुरली सवेरे सवेरे उनके पास सुनने के लिए पहुंच जाते थे। बाबा मुरली सुनाते थे, और वो तो कहानी मैंने कई बार सुनाई है। किसी एक माता, बंधेली माता का फोन आता था, और बाबा ऐसे सोफे पर बैठ करके उसका फोन ले करके फोन पर बात कर रहे हैं ऐसे ढंग से, आप सोचेंगे शायद उनको फोन के उत्तर में जवाब दे रहे हैं, लेकिन बाबा तो सारे विश्व की आत्माओं को सन्मुख देख करके, और उस समय बाबा मुरली चलाते, आधा घंटा पौना घंटा मुरली। वो भी कारण था क्यों भला उसको सुनाते थे। वो यज्ञ स्नेही माता थी। आपने कहानी सुनी हुई है, यज्ञ में ऐसा भी टाइम आया जिसको बैगरी पार्ट कहते हैं। ऐसे टाइम पर वो माता ने बड़ी दिल से सहयोग दिया, तो उसका रिटर्न बाबा देने के लिए उसको फोन पर मुरली सुना। सामने बैठने वाले हम 6-7 लोग होते थे बस, लेकिन मुरली बाबा की जैसे वो भी सुने और सारे विश्व के। और उनका सहयोग मिला, तब से लेकर के आज दिन तक यज्ञ को कोई कमी नहीं हुई। आगे ही आगे बढ़ते गए। लेकिन उस समय यज्ञ निवासियों को इकोनॉमी, क्योंकि शुरू में जब यज्ञ शुरू हुआ था, ओम मंडली शुरू हुई थी, तब तो बाबा ने सबको ऐसे पालना दी जैसे शहजादे शहजादियों को पालना मिलती है, चाहे छोटे बच्चे थे चाहे बड़े थे। लेकिन धीरे धीरे जब भारत में आए और माउंट आबू पे आकर के रहे हैं 1950 में, उसके बाद थोड़ा टाइम ऐसा भी आया जो ईशु दादी बाबा को सुनाए। ईशु दादी सारा हिसाब किताब रखती थी। बाबा आज भंडारी में सिर्फ 8 आने हैं और सभी के लिए आटा खरीदना है, सब्जी खरीदनी है। तो बाबा कहते थे कोई बात नहीं बच्चे, देखो। और बाबा इसलिए क्या करते थे,
सबको साथ लेकर के पैदल करने के लिए पहाड़ियों की सैर करो और करौंदे खा के नाश्ता कर लो और वापस आने तक 10:30 बजे पोस्ट आती थी। तो 10:30 बजे विश्व रतन दादा पोस्ट लेने गया और उसमें एक बड़ी रकम का मनी ऑर्डर यज्ञ के लिए वो माता ने जो भेजा था वो पहुंच गया। तो एक प्रकार से जैसे यज्ञ निवासियों की परीक्षा जरूर हुई, लेकिन बाबा कहता है बाबा के बच्चे कभी भूख नहीं मरते, कभी भूख नहीं मरते हैं। अभी इस समय आप सब भाई बहनें यहाँ पधारे हुए हैं, शांतिवन में पधारे हुए हैं, सभी को ठीक से भोजन मिल रहा है? हाँ, दिल से सभी खुश हैं? तो खुशी की ताली बजाओ। क्योंकि जब इतनी संख्या भाई बहनों की 20,000 के करीब संख्या है, 20,000 भाई बहनों के लिए आप सोचो कितनी सब्जी लानी पड़ती होगी, कितना दूध लाना पड़ता होगा, कितना पानी का प्रबंध करना पड़ता है। एक म्यूनिसिपैलिटी की तरह ये कारोबार चलती है। 50 डिपार्टमेंट हैं अलग अलग और संभालने वाले लगभग 2,000 भाई बहनें समर्पित हैं और उनके अलावा सेवा में जो जिस जोन का टर्न होता है उनमें से सेवादारी कितनी सेवा करते हैं। लेकिन बाबा का भंडारा भरपूर, क्या कहते हैं, बाबा का भंडारा भरपूर, कालकंटक दूर। कोई किसी को तकलीफ नहीं। और इसमें देखा गया है, मुझे तो वो छोटी छोटी बातें याद रहती हैं। बाबा के पास भाई बहनें जैसे मिलने आते हैं तो गुड़गांव नाम सुना है? गुड़गांव आपने? अभी गुरुग्राम उसको नाम दे दिया है। गुड़गांव से कुछ माताएं आती थी, ट्रेन में आती हैं। तो रास्ते में टीटी पूछता है, माता जी कहाँ जा रहे हैं आप? क्या माउंट आबू जा रहे हैं? किस लिए जा रहे हैं? हम यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। अनपढ़ माताएं यूनिवर्सिटी में जा रही पढ़ने के लिए। और वो अपने साथ यज्ञ के लिए उस समय थोड़े चावल ले आएंगी, गुड़ ले आएंगी, मसाले ले आएंगी, थोड़े थोड़े करके, ताकि थोड़ा थोड़ा करके भी यज्ञ में सबको भोजन मिलता रहे। उस समय की बात है ये। तो ये अभी तो आप देखेंगे, अगर आपको चाहिए तो सबको एक बार टूर करवा दें कि इस समय कितने बड़े स्टोर बाबा को रखने पड़ रहे हैं। क्यों? आप देखते हो संसार की हालतें चेंज होती रहती, कभी कुछ होता कभी कुछ होता। तो बाबा का हुक्म है हम बच्चों को कम से कम सेंटर्स पर कम से कम 3 महीने का राशन पानी रहना चाहिए और मधुबन में कम से कम 1 साल के लिए भोजन के प्रबंध, चाहे कितने भी बच्चे हो जाएं, 1 साल तक इतना राशन, इतना अनाज, इतना सब कुछ रखना पड़ता है। दूध भी कुछ तो डेयरी से आता है। भाई बहनें सोचते होंगे
नदी किनारे गौ गौ रखी है, तो गौशाला से ही आता है। गौशाला से आता है, थोड़ा आता है, लेकिन बड़ा परिवार है तो फिर दूसरा प्रबंध। डेयरी है यहाँ पास में, बनास डेयरी बोलते हैं उसको, वहां से आता है। आप सोचो, आप सबको सदा सुख में देखने के लिए, आपको कोई कष्ट ना हो, हमारे सेवा में जो भाई हैं यहाँ 2:30 बजे उठ करके ट्रक लेकर के, एक नहीं 2-3 ट्रक लेकर बना उधर जाते हैं पालनपुर, वहां से मार्केट से सब्जी भी लेते हैं और डेयरी से दूध भी लेके आते हैं। तब सभी को फ्रेश वेजिटेबल्स का भोजन मिलता है, ये नहीं कि रखा हुआ मिले आप। तो यज्ञ की ऐसी बातें हैं, बाबा ने शुरू से जिस तरह का दिनचर्या का एक स्वरूप बना दिया, बाबा ने हमेशा एक बात कही कि बच्चे ना बहुत ऊंचे और ना बहुत गरीबी, बच्चों को बीच में रहना है। और आप देखेंगे आपके रहने करने का प्रबंध यथा योग बहुत अच्छा किया हुआ है। और फिर भी अगर किसी को कोई तकलीफ होती है तो वो बताएंगे, तो हम उनका और भी ध्यान देंगे। सभी से पूछता हूं, अभी आप सब आराम से रहे हुए हैं, हाथ खड़ा करो। वाह, बहुत अच्छा। बाबा ने सब प्रबंध रखा है। बाई चांस देखो, पानी पानी जो है, पानी का बड़ा कनेक्शन है हमारे साथ। बीच में कुछ थोड़ा सा ठीक नहीं था पानी, तो पेट की प्रॉब्लम हो जाती थी। हमारे कुछ भाई बहने विदेश से, लंदन से, दुबई से, जो इंजीनियर हैं, इसी बातों को जानने वाले हैं। और यहाँ हमारे भरत भाई हैं, डॉक्टर प्रताप हैं, बनारसी हैं, ये सभी ने मिलकर के इस बात को ध्यान दिया कि किसी की यहाँ आने पर तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए। तो पानी का ठीक प्रबंध करने के लिए उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, उसकी टेस्टिंग करनी पड़ती है, लैब बनानी पड़ी, हमें कई कुछ करना पड़ा। और उसके साथ में किचन के अंदर भी जो काम करने वाले हैं, सबको सिर पे कुछ एक टोपी और पाँव में जो शूज है वो सब, बहुत सारी बातें करनी पड़ी हैं। वो करने में हमको सर्व भाई बहनों का सहयोग मिला, मैं आपको बता रहा हूँ, चारों तरफ से। लेकिन आज मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि इस समय पानी पीने के कारण किसी को कोई तकलीफ नहीं हो। छोटी छोटी बातें सुना रहा हूं मैं तो, लेकिन कितना ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर किसी आए हैं बाबा के मिलन के लिए, आज खुशी का दिन है, और पेट खराब हो जाए, बीमार हो जाए, तो वो खुशी कैसे रहेगी? बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। पुरुषार्थ के अंदर बड़ी सिंपल सी, बहुत सहज सी बातें हैं, जो आपको, अगर उसको आपने सरलता से अपनाया हुआ है तो आप आगे ही बढ़ेंगे, डरने की कोई बात नहीं।
सबसे पहले जिनको ये निश्चय है कि जो ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग हम सीख रहे हैं, ये स्वयं परमपिता परमात्मा हमें सिखा रहे हैं, वो हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छा, बैठिए। दूसरी बात, जिनको ये निश्चय है एक 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 के पुरुषार्थ के फलस्वरूप विश्व परिवर्तन होता है, वो हाथ खड़ा करो। जिनको ये निश्चय है कि उन एक में मैं भी एक हूं, वो हाथ खड़ा करो। सभी हैं। चौथी बात, पहले फजूल खर्ची करते थे, हाँ? अभी वो तो नहीं होती है। जरूरत होगी एक ड्रेस की तो दो दो तीन तीन खरीदेंगे, रंगीन ड्रेस खासकर, कभी ये रंग और ये रंग होना चाहिए। अभी सभी ने, अधिकतर मैं देख रहा हूं, सफेद ड्रेस पहनी जिसमें सारे ही रंग आ जाते हैं। और इसी तरह से और बातों में भी जो फजूल खर्ची होती है वो बच जाती है। तो ऐसे बचत करने वाले बाबा के, उसको बाबा बहुत प्यार से कहते थे, ये कमाऊ पुट हैं मेरे। बचत करने वाले कमाऊ पुट हैं, वो कौन है? जरा हाथ खड़ा करो। सभी हैं। तो फिर आप बोलिए, यज्ञ को किसी चीज की कमी हो सकती है? लास्ट की बात, लास्ट माना ऐसा लास्ट नहीं है, लेकिन इस क्लास की लास्ट की बात, छोटी सी बात है। सुबह उठते मुस्कुरा के बाबा से गुड मॉर्निंग कौन करते हैं? सभी करते हैं। सारा दिन मुस्कुराते रहते हैं स्वाभाविक रूप से, क्योंकि जिनका मन निर्मल होगा, निश्चिंत होंगे, निश्चय बुद्धि होंगे, वो सदा लाइट रहेंगे। और जो लाइट रहेंगे उनको माइट भी उनके अंदर होगी, और उसके साथ में सदा खुशनुमा रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। तो जो सदा मुस्कुरा सकते हैं, जरा वो हाथ खड़ा करो। वाह, सभी पास विद ऑनर हो गए। अभी बनारसी भाई भले आके क्लास कराए, मुझे अभी खुशी होगी कि उसको सब पास विद ऑनर से आगे चलना है अभी। तो ये जो बातें सुनाई, तीव्र पुरुषार्थ है, सिंपल बातें, पर इससे आपका पुरुषार्थ बहुत तीव्र हो सकता है। तीव्र पुरुषार्थ के लिए ये छोटी छोटी बातों की परिभाषा आपको सुनाई। नियमित रहना, नियम से चलना, नियम पूर्वक खाना पीना, बाबा की याद में रहना, और सबको मुस्कुरा करके गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट कहना। ओम शांति।